वो दुगना तिगुना जरूर होगी, लेकिन आमदनी आज भी दुगना नहीं हो पाई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से हमारा रोजगार गया है, जो लोगों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, उसका और कुछ बैंक का मिला के 80,000 करोड़ रुपया अदानी की कंपनी में फोर्सिबली इन्वेस्टमेंट करा दिया है। और हिडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद आज जो उसका शेयर गिरा है, पता कि नहीं, जब समापन होगा हम लोगों की यात्रा का बोध गया में, तो उस समय हम लोग राहुल जी को भी बुला रहे हैं। आप लोगों को इस अवसर पर हम धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि शायद पहली बार कांग्रेस की कोई यात्रा हुई जिसको आप लोगों ने प्रमुखता से अपने अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनलों पर जगह दी। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और बिहार कांग्रेस की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस यात्रा का मकसद इस देश से नफरत और घृणा की राजनीति को समाप्त करना है। राजनीतिक मकसद कोई नहीं था राहुल जी का, और हम उनके संदेश को लेके, केवल मैं नहीं बल्कि प्रायः हर स्टेट में इस तरह की यात्रा प्रायोजित हुई जहां राहुल जी नहीं जा पाए। वो तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आए, पूरब से पश्चिम की यात्रा नहीं हुई, तो सभी राज्यों में हम लोगों ने किया। और मुझे प्रसन्नता है कि हर जगह, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जब चंपारण में कल हम लोग आए, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि 4-5 हज़ार की भीड़ हम लोगों का स्वागत करने के लिए, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ उस ये पे खड़ा था। और बहुत मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने में। जब यात्रा शुरू हुई तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी यात्रा ढाका तक चली है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ चंपारण वासियों का, चंपारण के सभी कांग्रेस के साथियों का और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों का, जिन्होंने इस यात्रा में पूरा अपना इंतजाम किया। उनका पूरा ही नहीं बल्कि ब्रजेश, मनोज सिंह, जिला कमेटी, सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बाकी कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर, संघ प्रमुख ने बोला है कि जो जातिवाद है उसे ब्राह्मणों ने बनाया, ऊपर ये किसी ने नहीं बनाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। तो वो अपने क्या है? हाँ, बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। नहीं, संघ प्रमुख क्या है? वो ब्राह्मण नहीं है क्या? हम ये जानना चाहते हैं। हम लोग तो आज तक यही जानते थे कि खुद ही ब्राह्मण है। और सबसे ज़्यादा अगर जिस बात को वो आज कह रहे हैं तो आरएसएस के ऑफिस से ही ये सब हुआ, जिसका हम कांग्रेस पार्टी मुखालफत करती रही है। जहां तिरंगा झंडा हाल हाल तक नहीं फहराया जाता हो, वो इस तरह की बात करे। वो तो राहुल गांधी जी के बार बार बोलने से 2 साल पहले वहाँ तिरंगा का प्रवेश हुआ, नहीं तो उनके दफ्तर में तो तिरंगा का भी प्रवेश नहीं था। वो खुद कभी आरक्षण पर बोल जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे बोल जाते हैं। उनको ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो बजट आया है, बजट को लेकर बीजेपी कह रही है कि बहुत अच्छी बजट आई है। इस बजट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। जन विरोधी बजट है। इससे न हमारे खेत खलिहान को सुरक्षा होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने घोषणा किया था, आज 2022 है, 14 से लगातार बोलते रहे थे कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। लेकिन क्या हुआ? उल्टे जो किसानी पर खर्च है वो दुगना तिगुना जरूर हो गया, लेकिन आमदनी आज भी दुगना नहीं हो पाई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से हमारा रोजगार गया है, खास करके नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद, जहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात होती थी, आज उससे कितने ही लाख नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए। वो सबसे बड़ी चिंता है कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए। मंच पे आपके द्वारा कहा गया कि 1990 वाला कांग्रेस लाना है, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 24 और 25 में अकेले लड़ेगी?
नहीं, अभी तो अकेले लड़ने का बात मैंने नहीं किया। आपने अगर अलग से कुछ सुन लिया नहीं, तो 1990 उसमें- वाला आपने बताया। लेकिन हम अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे, धारदार बनाएंगे और गठबंधन को उससे भी मदद होगी। अभी तो गठबंधन पूरी चटानी एकता से बीजेपी को हराना चाहती है। सर, कांग्रेस की पदयात्रा से आम आदमी को और किसानों को क्या लाभ मिलेगा? ये जो नफरत हो रहा है, आज 2014 के बाद क्या हो रहा है? आप किसी से बात कर लीजिए, जैन समुदाय के लोगों से बात करिए, ईसाई समुदाय के लोगों से बात करिए, बौद्ध को मानने वाले लोगों से बात करिए, क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोगों से बात करिए, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों से बात कर लिए। लोग डरे समय हैं कि नहीं है? उनकी जो पॉलिसी है उसमें सबको डरा के रखना चाहते हैं। ये धर्म के नफरत से ज़्यादा तो आज अपराध बढ़ रहा है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया नहीं, है? अपराध भी खत्म होना चाहिए। अपराध और अपराधियों का तो हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रतिकार करती रही है और आगे भी हमेशा करेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि यहाँ एक भी अपराध नहीं हो और एक भी अपराधी नहीं बचे। हम लोग उस पार्टी के लोग हैं। आज आप लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में आज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से देश को जो नुकसान पहुंचा है हम लोग उसको लेके आज हर जिले में भारतवर्ष में कांग्रेस की मेरा भी लगा दो डिक्लेरेशन में घोषणा में आज धारणा हुआ है एसबीआई के सामने और इंश्योरेंस कार्यालय के सामने पूरे देश भर में हुआ है। हम लोगों ने भी यहाँ पर आपके जिले में हम एसबीआई के सामने हम लोग धरना दिए थे। ये बहुत ही गंभीर बात है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 29 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट LIC कैसे प्रीमियम संस्थान है, देश का कितना गौरवमयी संस्थान है, उसका पैसा को जबरदस्ती अदानी कंपनी में इन्वेस्ट करा दिया गया। दूसरा, हमारा SBI में 45 करोड़ लोगों की खाता है, बैंक अकाउंट है, जो लोगों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, उसका और कुछ बैंक का मिला के 80,000 करोड़ रुपया अदानी की कंपनी में फॉर्च्यूनली इन्वेस्टमेंट करा दिया है। और हिडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद आज जो उसका शेयर गिरा है, आज जो खत्म हुआ कंपनी का, उससे नुकसान किसको हुआ? हमारे देश को सबसे ज़्यादा हुआ। और उसी को उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप है, पूरा भारत सरकार चुप है, फाइनेंस मिनिस्टर चुप है, कुछ कह नहीं रहे हैं, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। और उल्टा कुछ पूंजीपतियों, देश के दूसरे पूंजीपतियों को उस कंपनी को, गलत कंपनी को मदद करने के लिए निर्देश जा रहा है। ये बहुत बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो सिटिंग चीफ जस्टिस के लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में बाकी जजों को लेके एक कमेटी बनाए और इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई को उजागर करें, अथवा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC बनाए इस विषय पर। कांग्रेस के समय में ऐसी बात उठा था, यूजी स्कीम पर JPC बना था और रिपोर्ट सारा निकला था और देश पूरा जानता है उसमें क्या हुआ। आज अगर सरकार सचिव में देश के सपक्ष में, जनता के सपक्ष में कुछ करना चाहता है तो देश की लोगों का जो पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाने की जरूरत है, वरना ये देश टूट जाएगा। इसीलिए हम ये दोनों जो डिमांड है उसको मांग करते हैं। और जो भी लोग दोषी हैं, कानून का अवहेलना करके, बिना तथ्य में, बिना डॉक्यूमेंट में जो भी अदानी कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करा है, उन सबको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है। थैंक यू।